सबसे बड़ा मुद्दा है फीस का। यदि 400% फीस बढ़ा दिया जाएगा और उसके खिलाफ जो एक छात्र संगठन बताता है कि मैं विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन हूँ, एक आवाज़ नहीं उठाता है आज तक। आप पता कर लीजिएगा एबीवीपी का इसके अगेंस्ट एक आवाज़ नहीं है। जो स्टूडेंट है वो तो पहले से डरे हुए हैं, एबीवीपी के नाम से तो आ ही नहीं रहे हैं। जो वोटिंग होनी चाहिए 100% वोटिंग के हिसाब से सिर्फ 40% वोटिंग हो रही है, 60% बच्चे आए नहीं। पहली चीज़ तो दिक्कत है कि उन्होंने जो झगड़े देख लिए 4 दिन पहले, जो झगड़े हुए उसके बाद नेक्स्ट डे भी झगड़े हुए, और झगड़े देख के तो स्टूडेंट आएंगे नहीं कभी। तो स्टूडेंट की ऐसे ही कम हो गए एबीवीपी के झगड़े से, और जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एबीवीपी का काम देख लिया है। अभी 3 साल के बाद ये इलेक्शंस फिर से हो रहा है, ड्यू टू कोरोना वायरस इलेक्शंस नहीं हो रहा था। उससे पहले भी हमने देखा है कि लोग जो पार्टीज़ में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं वो पैसा, गाड़ी और ये सब चीज़ को दिखा के वो बस पावर में आना चाहते हैं, उसके बाद वो कोई एक्शंस नहीं लेते हैं कि स्टूडेंट का रियल इशूज़ क्या है। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, जहां पर इलेक्शन कुछ ही क्षण के अंदर संपन्न होने वाला है। कुछ एनएसयूआई के जो है लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अब इनसे भी इलेक्शन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, इस इलेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन तो हम जीत रहे हैं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, किसी भी बातों पे ध्यान नहीं देना है। इलेक्शन तो हम जीतेंगे। हमारा कल निर्णय आएगा 2 बजे तक। हम चारों सीटों से जीत रहे हैं। हमारे रितेश गुलिया अभी, जो कि आप बहुत अच्छे लीडर्स हैं और अच्छे वोटों से ही जीतेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है इलेक्शन के अंदर जैसे आप एजुकेशन सिस्टम जो है, अब जैसे इलेक्शन छात्र संघ का इलेक्शन हो रहा है, इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ मिसिंग है और क्या चीज़ चेंज होनी चाहिए? एग्जैक्टली। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन होता है उसका मेन पर्पज़ क्या है। उसका मेन पर्पज़ है कि जो स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व किया जाए जल्दी से जल्दी। यहाँ पे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से मतलब देश के हर कोने से लोग आते हैं, गरीब अमीर सब लोग आते हैं। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो उसको समझना पड़ेगा ग्रास रूट लेवल पे कि स्टूडेंट्स की इश्यूज़ क्या हैं। फ़ीस है या रहने की दिक्कत है या खाने की दिक्कत है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहला लीडर का जो मेन पर्पस होना चाहिए वो इन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि पावर का लालच होना चाहिए कि मैं पावर में आ जाऊं और लोगों को दिखाऊं और अदर पार्टीज़ हमें नॉर्मली दे मिसयूज देयर पावर। या एग्जैक्टली। और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो मनी का यूज़ करती हैं, जो मनी पावर कहते हैं ना, मनी पावर ओवर रूल द अदर्स थिंग्स। जो फिर हम ये देखते हैं जो क्वालिटी चीज़ें, जो चेंजेस आनी चाहिए वो हो नहीं पाता है। और हम अभी 3 साल के बाद ये इलेक्शंस फिर से हो रहा है, ड्यू टू कोरोना वायरस इलेक्शंस नहीं हो रहा था। उससे पहले भी हमने देखा है कि लोग जो पार्टीज़ में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं वो पैसा, गाड़ी और ये सब चीज़ को दिखा के वो बस पावर में आना चाहते हैं, उसके बाद वो कोई एक्शंस नहीं लेते हैं कि स्टूडेंट का रियल इशूज़ क्या है। जब फीस हाइक होता है वो नहीं बोलते हैं, जब हॉस्टल्स में इशूज़ होते हैं, हॉस्टल्स बहुत सी लिमिटेड हैं, जो बाहर से रहने आते हैं उनको बहुत ही पैसा देना पड़ता है बाहर रहने के लिए प्राइवेट पीजीज़ में। तो ये सारी जो इशूज़ हैं उनको हमें देखना पड़ेगा और हमें एजुकेशन से रिलेटेड भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अभी NEP आई हुआ है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दी है, तो इसको समझना पड़ेगा और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इस सब चीज़ों का इशू जो भी लीडर खड़ा होता है उसको उठाना चाहिए। चलिए, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग वी सिंपली वांट आम मुद्दे हैं जिसकी वजह से NSUI पैनल क्लीन स्वीप करने जा रही है। NSUI जीतने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, हम NSUI छात्र संघ के कुछ लोगों के साथ मौजूद थे। हमने इलेक्शन के बारे में और एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमने उनके साथ डिस्कशन करी, और इस इलेक्शन जो है ऑलमोस्ट कुछ ही क्षण के अंदर यहाँ पर इलेक्शन खत्म होने वाला है। 24 कैंडिडेट का जो भविष्य जो है वो EVM के अंदर कैद होने वाला है। आने वाले शनिचर को पता चल जाएगा ये ताज किसके सर पे सजेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित लेता हूँ इजाज़त।